भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण प्रावधान है जो भारत की नागरिकता से संबंधित है। यह अनुच्छेद यह परिभाषित करता है कि भारत का नागरिक कौन है और भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए विभिन्न मानदंड क्या हैं। इसमें हम प्रासंगिक उदाहरणों के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 की विस्तृत व्याख्या प्रदान करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 इस प्रकार है। इस संविधान के प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के क्षेत्र में अधिवास है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जो इस तरह के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 साल के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी रहा है, वह भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 5 के प्रमुख तत्वों को इस प्रकार समझा जा सकता है। भारत के क्षेत्र में अधिवास, यह किसी व्यक्ति के स्थायी निवास स्थान या उस स्थान को संदर्भित करता है जहां उनका स्थायी घर है। एक व्यक्ति जिसका भारत के क्षेत्र में अधिवास है वह कोई है जो भारत में रहने का दीर्घकालिक इरादा रखता है और भारत को अपना स्थायी निवास स्थान मानता है। भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ, यह उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर पैदा हुआ था। ऐसे व्यक्ति को अपने माता पिता की नागरिकता की परवाह किए बिना भारतीय नागरिक माना जाता है। भारत के क्षेत्र में पैदा हुए माता पिता, यह उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ था। इस मामले में व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जाता है, भले ही वे भारत में पैदा न हुआ हो। कम से कम 5 साल के लिए भारत के क्षेत्र में साधारण निवासी, यह उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो संविधान के प्रारंभ से कम 5 साल पहले से भारत में रह रहा है। ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जाता है। आइए अब उन विभिन्न परिदृश्यों को समझने के लिए कुछ उदाहरण देखें जिनमें अनुच्छेद 5 लागू होता है। उदाहरण 1, अमित का जन्म 1990 में दिल्ली में हुआ था। उसके माता पिता दोनों का जन्म भारत में हुआ था और वो पिछले 10 वर्षों से भारत में रह रहा है। अनुच्छेद 5 के अनुसार वो एक भारतीय नागरिक है क्योंकि वह भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था और उसके माता पिता भी भारत में पैदा हुए थे। उदाहरण 2, रोहित का जन्म 1985 में लंदन में भारतीय माता पिता के यहाँ हुआ था, जो दोनों भारत में पैदा हुए थे। रोहित 2010 में भारत आ गए और तब से यहीं रह रहे हैं। अनुच्छेद 5 के अनुसार रोहित एक भारतीय नागरिक है क्योंकि वह भारतीय माता पिता से पैदा हुआ था और पिछले 10 वर्षों से भारत में रह रहा है। उदाहरण 3, नताशा का जन्म न्यूयॉर्क में 1992 में गैर भारतीय माता पिता के यहाँ हुआ था। वह काम करने के लिए 2015 में भारत आ गई और तब से यहीं रह रही है। अनुच्छेद 5 के अनुसार नताशा भारतीय नागरिक नहीं है क्योंकि वह भारत में पैदा नहीं हुई थी और उसके माता पिता में से कोई भी भारत में पैदा नहीं हुआ था। उदाहरण 4, संजय का जन्म कराची में 1948 में भारतीय माता पिता के यहाँ हुआ था। 1947 में भारत के विभाजन के बाद संजय और उनका परिवार भारत आ गया और दिल्ली में बस गया। अनुच्छेद 5 के अनुसार संजय एक भारतीय नागरिक है क्योंकि वह भारतीय माता पिता से पैदा हुआ था, भले ही वह भारत में पैदा नहीं हुआ था। अनुच्छेद 5 भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो भारतीय नागरिकता के लिए मानदंड निर्धारित करता है। यह निर्धारित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है कि कौन भारतीय नागरिक है और किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भारत की नागरिकता को परिभाषित करके अनुच्छेद 5 भारतीय नागरिक होने के साथ आने वाले मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को भी निर्धारित करता है। धन्यवाद।